आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें, जिसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट से लेकर के मौसम अलर्ट, पेट्रोल डीजल के दाम, उत्तराखंड में आज से 2 दिन का लॉकडाउन, उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट, तमाम ऐसी बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 5,717 पहुंच गया है, वहीं 62 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर, कुल आंकड़े 5,717, स्वस्थ 3,479, एक्टिव 2,176, मौतें 62। अब उत्तराखंड के विभिन्न जिलों की बात करें तो देहरादून 1,319, नैनीताल 896, टिहरी गढ़वाल 492, हरिद्वार 1,042, उधम सिंह नगर 991, पौड़ी गढ़वाल 190, अल्मोड़ा 258, बागेश्वर 95, चमोली 82, पिथौरागढ़ 87, रुद्रप्रयाग 68, उत्तरकाशी 150, चंपावत 87। मौसम समाचार, पहाड़ी जिलों में हो सकती है भारी बारिश। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक आज भी बारिश होगी। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आज पिथौरागढ़, हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर और उधम सिंह नगर जनपद के कुछ हिस्सों में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। राजधानी देहरादून समेत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली और पौड़ी जनपदों के कुछ हिस्सों में भी गरज के साथ बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। राजधानी देहरादून में डीजल पेट्रोल के दाम में बदलाव हुआ है, जबकि हल्द्वानी में आज डीजल पेट्रोल के दाम स्थिर हैं। देहरादून में कल पेट्रोल के दाम थे 81 रुपये 60 पैसा व आज के दाम है 81 रुपये 40 पैसा। डीजल के कल देहरादून में दाम थे 73 रुपये 76 पैसा, वहीं आज के दाम है 73 रुपये 54 पैसा। हरिद्वार की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 81 रुपये 10 पैसा, यही आज के भी हैं। डीजल के कल हरिद्वार में दाम थे 73 रुपये, यही आज के हैं। हल्द्वानी में पेट्रोल के कल दाम थे 81 रुपये 9 पैसा, यही आज के भी हैं। डीजल के कल दाम थे 73 रुपये 25 पैसा व आज के दाम है 73 रुपये 37 पैसा। जिम की जयंती, वो महान शिकारी जिसने 33 आदमखोर बाघ और तेंदुए किए ढेर। जिम कॉर्बेट की जयंती पर विशेष। शिकारी और महान व्यक्तित्व के धनी जेम्स एडवर्ड जिम कॉर्बेट की आज जयंती है। जिम कॉर्बेट एक महान शिकारी थे। उन्होंने 1907 से 1938 के बीच कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह नरभक्षी बाघों और तेंदुओं के आतंक से छुटकारा दिलाया था। बताते हैं जिम ने 31 साल में 19 आदमखोर बाघ और 14 तेंदुओं को ढेर किया था। नाग पंचमी, हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है नाग पंचमी का त्योहार। जानिए क्या है मान्यता। कोरोना के बीच आज पूरे देश में नाग पंचमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन लोग नाग देवता की पूजा के साथ साथ भगवान शिव की पूजा कर जलाभिषेक कर रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से उनकी कृपा मिलती है, वहीं सर्प से किसी भी प्रकार की हानि का भय नहीं रहता। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उन्हें इस दिन पूजन कराने से इस दोष से छुटकारा मिल जाता है। यह दोष तब लगता है जब समस्त ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसके अलावा राहु केतु की वजह से अगर जीवन में कोई कठिनाई आ रही है तो भी नाग पंचमी के दिन सांपों की पूजा करने के लिए कहा जाता है। चमोली में मलबा आने से बंद हुआ बद्रीनाथ हाईवे, बीच में फंसे यात्री। चमोली में देर रात लगातार बारिश हो रही है, इसके कारण बद्रीनाथ हाईवे पहाड़ी से मलबा आने से बंद हो गया है। बीच में फंसे यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड बोर्ड के विद्यार्थियों, हो जाओ खुश, इस दिन आएगा रिजल्ट। उत्तराखंड बोर्ड अभ्यर्थियों का अब इंतजार खत्म हुआ। अब उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी होने जा रहा है। उत्तराखंड 10वीं 12वीं बोर्ड रिजल्ट को लेकर के सूत्रों से खबर आई है कि 27 जुलाई को रिजल्ट जारी हो जाएगा, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बाजपुर में पुलिस ने ट्रक से पकड़े 18 कनस्तर रसगुल्ले मिलावटी होने का शक। केलाखेड़ा के क्षेत्र में पुलिस ने रसगुल्लों की खेप पकड़ी है। मामले की सूचना खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दे दी गई है। अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर रसगुल्ले राजकीय परीक्षण केंद्र भेज दिए हैं। 20 लाख की जाली करेंसी संग उत्तराखंड का गिरोह पकड़ा। पुलिस ने शुक्रवार देर रात चेकिंग के दौरान 6 बदमाशों को हिरासत में लेकर उनके पास से 20 लाख की जाली करेंसी बरामद की है। गिरफ्तार किया गया गिरोह उत्तराखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। देहरादून समेत 4 जिलों में आज और कल लॉकडाउन। सरकार ने कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए देहरादून समेत 4 मैदानी जिलों में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन यथावत रखने का निर्णय लिया। इन जिलों में जरूरी सेवाओं के साथ निर्माण के कार्य व उद्योग भी संचालित हो सकेंगे। उत्तराखंड रोडवेज भी 500 बसें सरेंडर करेगा। कोरोना की वजह से उपजे आर्थिक संकट के चलते रोडवेज भी अपनी 500 बसों को सरेंडर करने की तैयारी में है। सोमवार तक इस पर फैसला हो जाने की उम्मीद है। दूसरी तरफ रोडवेज करीब 300 अनुबंधित बस मालिकों को बसें सरेंडर करने की अनुमति दे चुका है। 1 अगस्त से ये बसें नहीं चलेगी। कॉलेजों में प्रवेश की
पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन करने की तैयारी है। गढ़वाल विवि से संबद्ध दून के एमकेपी और एसजीआरआर पीजी कॉलेज ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। वहीं डीएवी और डीबीएस पीजी कॉलेज भी एडमिशन की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन करने की तैयारी कर रहे हैं। लोक गायक किशन महिपाल का यूट्यूब चैनल रिकवर हुआ। लोक गायक किशन महिपाल का यूट्यूब चैनल आखिरकार रिकवर हो गया। उनके 2.5 करोड़ से अधिक व्यूज वाला गीत फ्योलड़िया भी लौट आया है। किशन महिपाल ने खुद सोशल मीडिया में अपने प्रशंसकों से चैनल रिकवर होने की खुशी साझा की। किशन महिपाल का यूट्यूब चैनल कुछ दिनों पूर्व हैक हो गया था। यूट्यूब चैनल पर मिलेगा 50% पाठ्यक्रम। उच्च शिक्षा विभाग आगामी शैक्षिक सत्र के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई का आधार मजबूत करने के लिए डिजिटल कंटेंट मजबूत करने पर जुट गया है। इसी क्रम में विभाग अपने यूट्यूब चैनल पर सभी विषयों में 50% लेक्चर अपलोड करने की तैयारी कर रहा है। यूट्यूब चैनल पर अब तक 535 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। टांगा में 100 घंटे बाद भी नहीं मिले लापता दंपति। मुनस्यारी आपदा में लापता पति पत्नी का आफत की बारिश के 100 से अधिक घंटे बीत जाने के बाद भी कुछ पता नहीं चला। रेस्क्यू टीम के सदस्य पूरे दिन ऑपरेशन के बाद मिली असफलता से निराश नजर आए। शुक्रवार को आपदा के 5वें दिन भी मलबे दफन जीतराम पुत्र हुड़किया राम व उनकी पत्नी पार्वती देवी का पता लगाने के लिए सुबह 6 बजे से रेस्क्यू में जुटी रही। कई घंटों की मेहनत के बाद भी टीम को सर्च अभियान में लापता लोगों का सुराग नहीं मिल सका। वहीं पिथौरागढ़ में सड़कें बंद, महंगाई से लोग परेशान। जिले में बारिश के बाद 23 सड़कें बंद है। सड़कों पर आवाजाही ठप रहने से आम आदमी को जरूरी सामान महंगे दामों में खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। बीमार उपचार के लिए नहीं जा पा रहे हैं और दुकानदारों के लिए सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। आपदा के बीच बंद सड़कें सीमांत के लोगों का दर्द बढ़ा रही हैं। लोगों को राहत देने के दावे करने वाला प्रशासन सड़कों को नहीं खोल पा रहा है। जिले की 23 बंद सड़कें इसका प्रमाण है। केवी आज खाली सीटों पर आवेदन का अंतिम मौका। यदि आप केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 2 से लेकर कक्षा 9 और 11वीं में खाली सीटों पर अपने बच्चों का दाखिला कराना चाहते हैं तो शनिवार को पंजीकरण का आखिरी मौका है। स्कूलों ने नोटिस बोर्ड पर खाली सीटों की जानकारी चस्पा की हुई है। बेरीनाग बाजार रहेगा 7 दिनों तक बंद। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के कोरोना संक्रमित निकलने पर बेरीनाग में दहशत है। कुलदीप ने बेरीनाग के एक होटल में कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी, जिसमें क्षेत्र के बड़े नेता सहित कई कार्यकर्ता भी शामिल रहे। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए व्यापारियों ने अगले 7 दिनों तक बाजार बंद करने का फैसला लिया है। आ रहे दिल्ली मुंबई महानगरों से बता रहे टनकपुर चंपावत। लोहाघाट में मैदानी क्षेत्रों से लोगों के आने का सिलसिला जारी है। बाहर से आने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग रोडवेज बस स्टेशन के पास बनाए गए पुलिस बैरियर के नजदीक की जा रही है। इसके अलावा कई लोग बगैर स्क्रीनिंग प्रशासन की आंख में धूल झोंककर सीधे घर पहुंच रहे हैं। पुलिस बैरियर के पास अपने आप को चंपावत व टनकपुर से आया बता रहे हैं। 30 साल में नैनी झील का जल स्तर सबसे ऊपर। पिछले सालों के मुकाबले कम बारिश के बावजूद इस वर्ष जुलाई में नैनी झील का स्तर बीते 30 वर्षों में सबसे अधिक है। ब्रिटिश मानकों के अनुरूप जुलाई में यह वृद्धि 1.5 फीट की है, यानी अगस्त के बराबर। कम बारिश के बावजूद झील में पानी में वृद्धि को विशेषज्ञ शुभ संकेत मान रहे हैं। इसके पीछे वजह पानी का सप्लाई रोस्टर, अच्छी बर्फबारी और लॉकडाउन को माना जा रहा है। वहीं सितारगंज में संक्रमितों को ले जाने पर बवाल। कंटेनमेंट जोन से 16 कोरोना पॉजिटिव को कोविड केयर सेंटर ले जाने पर पुलिस और वार्ड वासियों के बीच झड़प हो गई। छोटे बच्चों वाली संक्रमित महिलाओं को ले जाने पर हंगामा बढ़ने के दौरान भीड़ ने पुलिस को खदेड़ दिया। जमकर बवाल होने के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी जुटे। इसके बाद पुलिस फोर्स ने कंटेनमेंट जोन में हंगामा कर रहे लोगों को लाठियां भांज कर स्थिति को काबू किया। एम्स में वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू। दिल्ली के एम्स में शुक्रवार को कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। एम्स में वैक्सीन के ट्रायल के पहले दिन 30 साल के एक शख्स को वैक्सीन दिया गया। खास बात यह रही कि टीका देने के बाद शख्स को किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं हुआ और 2 घंटे बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। एम्स में ट्रायल के प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर संजय राय ने कहा कि ट्रायल शुरू हो गया है। अब धीरे धीरे ट्रायल में वॉलंटियर की संख्या बढ़ाई जाएगी। रामनगर को एक सवारी लेकर रवाना हुई बस। अल्मोड़ा डिपो में संचालित रोडवेज की बसों में सवारियों का टोटा बना है। आलम यह है कि शुक्रवार को अल्मोड़ा से संचालित रानीखेत रामनगर बस को स्टेशन से एक यात्री में रवाना किया गया, जबकि 7 बसों में स्टेशन से केवल 43 यात्रियों ने यात्रा की। उत्तराखंड में चीन सीमा पर 3 हवाई अड्डे बनाने की तैयारी। चीन के साथ सीमाओं पर बढ़ती तनातनी के चलते सेना उत्तराखंड में चौकुटिया, चमोली के गोचर एवं उत्तरकाशी के चिन्याली, सौण समेत कुछ 3 एयरपोर्ट बनाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार रक्षा मंत्री से बात कर रहे हैं। सितंबर के बाद चले 10वीं से 12वीं तक कक्षाएं। प्रदेश सरकार ने सितंबर महीने के बाद 10वीं, 11वीं व 12वीं की कक्षाएं संचालित करने की सिफारिश केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से की है। सभी 13 जिलों में अभिभावकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर यह कदम उठाया गया। अभिभावकों ने कोरोना संकट को देखते हुए निचली कक्षाएं संचालित करने पर हामी नहीं भरी है। कोरोना इफेक्ट।
खाना बदोशों पर रोजी रोटी का संकट जिम्मेदार भी नहीं ले रहे सुध। काशीपुर में कोरोना महामारी की मार झेल रही खाना बदोशों की जिंदगी बदतर हो गई है। ऐसे में उनके सामने खाने के लाले पड़ गए हैं। उनकी आर्थिक स्थितियों का संज्ञान लेते हुए नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त आलोक उनियाल ने खाना उपलब्ध कराने की बात कही है। चारधाम यात्रा, बाहर के लोगों को सशर्त इजाजत। उत्तराखंड से बाहर के लोग भी कुछ शर्तों के साथ चारधाम के दर्शन कर सकेंगे। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के सीईओ रविनाथ रमन ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि दर्शन की मंजूरी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनके पास राज्य में प्रवेश करने से 72 घंटे पहले की कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होगी। टेस्ट न कराने वालों को दर्शन से पहले 14 दिन क्वारंटाइन रहना होगा।